स्टार्ट किया था बायो का हमने, ठीक है, बायोलॉजी का। तो लास्ट यूनिट पे बायोडाइवर्सिटी हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने लॉस पढ़ा था, कैसे स्पीसीज का लॉस होता है, उसके लिए क्या होता है, कैसे आइडिया लगाया जाता है। एक IUCN जो होता है लास्ट पे एक लिस्ट बनाता है वर्ल्ड लेवल पे, उस पे डिफाइन किया जाता है कि कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती है जो स्पीसीज लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है, उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज आप बोलते हो। तो वो जो इस टाइप की स्पीसीज होती है, उनकी सब टाइप्स आगे डिफाइन की होती है कि कौन सी बैकबोन होती है, कौन सी विदाउट बैकबोन स्पीसीज होती है, वो कितनी स्पीसीज होती है। प्लांट स्पीसीज कितनी है, प्लांट्स में आगे स्पीसीज की टाइप्स आती है, फर्न्स कितनी है, या इसके अलावा एल्गी कितनी है, ठीक है, फंजाई, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो ये सब कुछ डिटेल देने के बाद उन स्पीसीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उन स्पीसीज को आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, तो उन्हें बचाया भी जा सकता है। ऐसे कुछ वेज होते हैं, मेथड्स किए जाते हैं जिनकी वजह से उन स्पीसीज को बचाया जाता है। वो हम लास्ट में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें इंसिटू एंड इंसिटू एंड एक्सिटू, वो हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से मेथड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं आज। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स बताई हुई हैं, उसके बाद बताया जाता है डिटेल में कि कौन कौन सी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे डोडो, क्वागा, थैलासिन हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, बली, जवान, कैस्पियन सब स्पीसीज जो है, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे इफेक्ट्स कौन कौन से हैं लॉस होने की वजह से स्पीसीज का, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं जो प्लांट पॉपुलेशन है, ठीक है, या उनसे भी हमें जैसे गुड्स मिलते हैं कुछ, तो वो डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएगी उनकी मांग। क्यों कम होगी? बिकॉज स्पीसीज कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनसे हमें जो बेनिफिट्स होते थे उनकी अमाउंट भी कम हो जाएगी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक स्पीसीज। अब देखो सभी स्पीसीज आपस में बैलेंस होकर चलती है, ठीक है। एक फूड चेन पढ़ी है हमने, फूड वेब पढ़ा है, फूड चेन में क्या होता है, कोई ना कोई स्पीसीज किसी ना किसी स्पीसीज पे किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड होती है, आपस में सभी डिपेंड होती है एक दूसरे पे। जो तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीसीज डिपेंड होती हैं या जो स्पीसीज हम देखते हैं कि जो स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज कम हो जाती है तो सेकंड वाली स्पीसीज जो होती है डिपेंडेबल स्पीसीज, तो वो उनकी अमाउंट ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में इम्बैलेंसिंग आती है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंसिंग को कम किया जाए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बेस सोचते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया बेटा। इफेक्ट में आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि स्पीसीज का लॉस होता है तो कौन कौन से इफेक्ट्स, कौन कौन क्या इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ गया, इसके अलावा डिसीजेस कॉज होने लग जाती हैं। डिसीजेस की कॉज होगी पोल्यूशन, पोल्यूशन कॉज होगा, इसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होगा तो ऑब्वियसली डिसीजेस तो कॉज होंगी, ठीक है। पेस्ट हो गया, या हम बोलते हैं कि फील्ड्स में जो फसलें उगाते हैं उनको भी हार्म पहुंचता है इसकी वजह से, ठीक है, स्पीसीज की खत्म होने की वजह से। इसकी एग्जांपल तो हमने पहले पढ़ी हुई है इन डिटेल, ठीक है, तो वो वहां से आप वीडियो सुन लेना। उसके बाद है द एवल क्वार्टेट ऑफ कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके एवल कुछ क्या नतीजे सामने आए हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस, जो यहाँ पे भी दिखाया गया, देखो 11 पेज पे। हैबिटेट लॉस फर्स्ट जो प्लेस है, हमें पता है कि जो एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज तो नहीं शिफ्ट होती, बट जो एनिमल स्पीसीज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से सीजनल होते हैं, ठीक है, सीजनल चेंजेस आती है उनमें। कैसे? जैसे सीजन की चेंज होने की वजह से, ठीक है, ठंड ज्यादा होगी, ठीक है, कोल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ती, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं वहां से, बर्ड्स जो है पोल से शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ प्लेसेस होती हैं, हैबिटेट होते हैं जहाँ पे उनको सुटेबल कंडीशंस मिल सकती है। तो ऐसे हैबिटेट्स का लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली किसकी वजह से होगा, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, मैमल, बर्ड्स, इनकी जो शिफ्टिंग है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, हैबिटेट का लॉस होने लग गया तो दैट मींस पोल्यूशन कॉज होगा। पोल्यूशन कॉज होगा तो ऑब्वियसली जो इसकी साथ की बाकी स्पीसीज हैं उनको भी हार्म पहुंचेगा, उनका भी बेटा लॉस ही होगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं,
नेक्स्ट आपको बताया गया कि लैंड का लॉस कैसे होता है, कितनी कितनी अमाउंट ऑफ लैंड है जो उसका लॉस हो चुका है। इसके अलावा जो सोयाबीन की खेती की जाती है उसके लिए लैंड चाहिए होती है। क्लियर लैंड है तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ उगेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ लैंड की जो अमाउंट है, लैंड है वो कम होनी स्टार्ट होगी है, ऐसे हैबिटेट। तो कैटल्स हैं जो अब कुछ उगाया नहीं है वहां पे, ठीक है, बिल्कुल ही खाली, बिल्कुल ही एम्प्टी है, जो जिसपे कुछ भी उग नहीं सकता। तो ऐसी लैंड का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जो कैटल्स है उन्हें घास फूस चाहिए होता है खाने के लिए, ठीक है, तो उन्हें फीड नहीं मिल पाएगी, तो उनका भी लॉस होना तय है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब लोड से ज्यादा, नीड से ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, ठीक है, या इसका हम बोल सकते हैं जो चीजें लिमिटेड, जो गुड्स लिमिटेड होते हैं अमाउंट में, उन लिमिटेड गुड्स का ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाए तो ऑब्वियसली वो आने वाले टाइम पे नहीं बचेंगे अपने पास, जिसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक रीजन की एग्जांपल आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटीजन की वजह से क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज कॉज होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज हमने पढ़ लिया क्या होता है, जो स्पीसीज आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है ड्यू टू द इम्बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम, या उनके अकॉर्डिंग जो सुटेबल कंडीशंस है, एडिक्वेट कंडीशंस है, वो उनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सस्टेनेबल बन सके, ठीक है। तो इसके बाद है बेटा थर्ड कॉज है इसका एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जो बड़ी स्पीसीज होती हैं उन स्पीसीज का हमला होता है छोटी छोटी उनकी नेटिव स्पीसीज पे, ठीक है। तो इस जिनकी वजह से क्या हो जाता है, उन छोटी स्पीसीज का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पाती उनसे। उसके लिए एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट वन इज नाइल पर्च। इज एक बड़ी सी फिश होती है जो लेक में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अपने साथ वाली नेटिव फिश, छोटी सी सीक्रेट फिशेस होती है काफी। तो 200 से ज्यादा फिशेस को के एक्सटिंक्ट होने की वजह बनती है, ठीक है। इसी की वजह से, क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा, ये वाली छोटी छोटी फिशेस जो होती है, सिगरेट फिश, जो हमें देखने को बहुत अच्छी लगती हैं, इन फिशेस को वो खा लेती है। ये फिशेस जो सिगरेट फिशेस होती है वो नाइल पर्च से अपने आप को नहीं बचा पाती। उसके बाद नेक्स्ट है पानी में एक जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में मिल मिल के लाइक लैंड बना देते हैं, जिसकी वजह से पानी वहां से गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। पोल्यूशन कॉज होता है। पोल्यूशन कॉज होता है तो ऑब्वियसली जो जैसे ये प्लांट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो जगह पे उस जगह से वहां से ऑक्सीजन जो प्लांट्स में है, जो पानी में है, वो नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से जो फिशेस होती है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की वजह ये बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटफिश। कैटफिश की एग्जांपल दी हुई है, अपने साथ वाली जो छोटी फिशेस है उनको खाती है, जो नेटिव फिशेस होती हैं पानी में, तो वो इनकी वजह, एक्सटिंक्शन की वजह ही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कैसे उनका हमला होता है छोटी छोटी स्पीसीज पे जो अपने आप को इनसे नहीं बचा पाती। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। अब हमने एक्सटिंक्शन वर्ड तो पढ़ लिया था, को एक्सटिंक्शन का मतलब भी आपको वैसे पहले मैंने बताया हुआ है। तो अब आज हम क्लास में ये भी बता देते हैं को एक्सटिंक्शन क्या होता है। को एक्सटिंक्शन में जो स्पीसीज, जैसे एक स्पीसीज का लॉस हुआ तो उसकी वजह से जो बाकी की स्पीसीज है उनपे जब उसका इफेक्ट पड़ता है तो उनका भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उनको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। अब देखो इसमें टू टाइप की स्पीसीज होती है, म्यूचुअली डिपेंड होती हैं आपस में। जब ये डिपेंड होती हैं तो ऑब्वियसली जब एक स्पीसीज का लॉस होगा तो सेकंड वाली जो म्यूचुअली बेनिफिशियल स्पीसीज होती हैं उनका भी बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज का लॉस हो गया, एक स्पीसीज का लॉस हुआ, एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो सेकंड अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उस पे डिपेंडेबल थी। उसके बाद नेक्स्ट है देखो को एक्सटिंक्शन हमने पढ़ लिया। को एक्सटिंक्शन में दोनों स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक के बाद एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले वाली स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उस पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। म्यूचुअलिज्म की इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। म्यूचुअलिज्म होता है कि दो स्पीसीज
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव नेगेटिव का एक आपको इवन स्पीसीज पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था। पॉजिटिव का मतलब होता है जो बेनिफिशियल स्पीसीज होती हैं, उसके बाद जो नेगेटिव जिनका लॉस होता है जिन स्पीसीज का। बट इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज आपस में जो डिपेंड होती है, दोनों का बेनिफिट होता है, तो दोनों आपस में डिपेंड होती हैं, ठीक है, बट इकट्ठे। एक की एक्सटिंक्शन होगी, एक खत्म होगी उसमें से, तो सेकंड तो अपने आप ही गई एक्सटिंक्शन स्पीसीज। तो ऐसे जो कोई वर्ल्ड स्पीसीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है म्यूचुअलिज्म में। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका था जो हमने अभी थोड़े से लॉस पर डिस्कस किया इसका। बट कैसे बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कैसे अलग अलग टाइप की जो स्पेसीज है छोटे लेवल पे देखे तो इसको कैसे बचा सकते हो आप। इसके लिए अब देखो पहले तो इनके बेनिफिट्स देखने चाहिए हमें। बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमें इससे फूड मिलता है, वुड मिलता है, काफी ज्यादा फ्यूल मिलता है इससे, बालन लकड़ी मिलती है, वुड, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें ऐसी जो स्पीसीज है प्लांट स्पीसीज उनको बचाना चाहिए। काफी ज्यादा इनसे मेडिकल यूज में आने वाली जो मेडिसिन है काफी वो हमें मिलती है इनसे, या कुछ गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको बचाना ही चाहिए ताकि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इनकी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ऐसे जो जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी उनको बचाया जा सके। हमने टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज पढ़ी थी, 3 टाइप की डाइवर्सिटीज पढ़ी थी। उसमें कौन कौन सी पढ़ी थी, जेनेटिक स्पीसीज एंड एक तो इकोसिस्टम के बेसिस जो थी, ठीक है। तो उसके बाद देखो बड़े लेवल पे इन स्पीसीज को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए हम इकोसिस्टम में देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज, कितनी अमाउंट ऑफ स्पीसीज है। उसके बाद जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके लिए उनको प्लान बनाए जाते हैं कि कैसे इनको आने वाले समय के लिए बचाया जा सकता है इन स्पीसीज को। नेक्स्ट पॉलिनेशन हो गया, इसमें बीज जो बम्बल बीज है, ठीक है, या बर्ड्स एंड बैट्स, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं जो ऐसी स्पीसीज पॉलिनेशन के काम आती है, तो इनको बचाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कैसे बचाया जा सकता है इसके लिए हम आगे इंसिटू एक्सिटू मेथड्स जो पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके, इसके अलावा कैसे बचाया जा सकता है ये चीजें। अब देखो ये तो हमें पता ही है, मिलियन ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीसीज, काफी टाइप की जो स्पीसीज है। इसके अलावा इनकी एथिकल वे में क्या बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिकली नहीं भी काम आते। इकोनॉमिक तो पता है, जो इनसे मिलने वाले गुड्स है उनको सेल किया जाता है, सेल किया जाता है तो उससे काफी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, काफी ज्यादा इनकम कमाई जा सकती है। तो इकोनॉमिकल इनका इकोनॉमिक वे से हम देखें, इकोनॉमिकली कोई वैल्यू नहीं है इनकी, तब भी ये कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम की बैलेंसिंग के लिए बोल दो आप, ठीक है, तो इनकी कोई ना कहीं वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इनको बचाना ही पड़ेगा, इकोसिस्टम को बचाना है तो, ठीक है। उसके लिए ये क्या है कि हमें इनको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि क्या क्या नीड्स है इनकी, ठीक है। इनकी नीड्स को कैसे, इनकी सुटेबल कंडीशंस को हैबिटेट उस प्लेस पे जहाँ पे सुटेबल कंडीशंस नहीं भी है, तो उन सुटेबल कंडीशंस को इनके लिए कैसे फुलफिल किया जाए ताकि हम आने वाले टाइम पे इनको बचा सके स्पीसीज को। उसके बाद है कैसे हम बचा सकते हैं स्पीसीज को। इसके लिए इंसिटू ये हमने पढ़ लिया था, ऑन साइट कंजर्विंग मेथड है, तो कैसे बचाया जा सकता है स्पीसीज को। इसके लिए हमें होल इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा, सभी लेवल्स पे जो बायोडाइवर्सिटी इसको बचाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। इसके लिए क्या किया जाता है, हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं। हॉटस्पॉट्स में ऐसे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हॉटस्पॉट्स होते हैं, जैसे कहीं पे भी हम देखते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, तो वहां पे कुछ स्पीसीज होती है जो ज्यादा अमाउंट में होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है जिनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट उस प्लेस पे वहाँ की पॉपुलेशन को होता है। तो क्या होता है यहाँ पे उन्हें ताकि आने वाले समय में वो स्पीसीज ऐसी जिनसे बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट होता है उन स्पीसीज को बचाया जा सके, इसलिए क्या किया जाता है वहाँ पे हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं ताकि उनकी देखभाल अच्छे से की जाए, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल की जाए वहाँ पे। उसके लिए हॉटस्पॉट्स हमने देखे कि वर्ल्ड पे कितने हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। आगे कुछ हॉटस्पॉट्स की आपको इंडिया में एग्जांपल दी गई है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है,
या इंडिया के बाद भी जो हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की एग्जांपल दी गई है, देखो, ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा जो जगह है उनको छोड़ के, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इसमें असम, अंडमान आइलैंड्स इनको छोड़ के, या इसके अलावा जो लैंड है थाईलैंड की, वियतनाम की, लाओस एंड कंबोडिया एंड जो साउथर्न चाइना, ठीक है, इन सब प्लेसेस को छोड़ के काफी ज्यादा कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। हिमालय हो गया, हिमालय में कौन कौन से प्लेसेस पे, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है, ये सब स्पीसीज पे क्या है कि हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप की स्पीसीज के लिए, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उनको उनका नुकसान होने से, लॉस होने से बचाया जा सकता है उनको। उसके बाद जो स्पीसीज इस टाइप की होती है, जो जिनका ज्यादा अमाउंट में लॉस होना निश्चित होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनका लॉस इन स्पीसीज का, इंडेंजर्ड स्पीसीज का ना हो पाए, आने वाले समय में ये ना खत्म हो पाए, इसके लिए क्या होता है लीगली जो हम बोलते हैं कि कानून बनाए जाते हैं, मेथड्स इनके देखते हैं हम कौन कौन से हैं, कैसे हम इनको बचा सकते हैं स्पीसीज को। उसके लिए काफी कुछ किया जाता है, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन है कितनी कितनी चीजें, कौन सी अमाउंट कितनी है, ठीक है, तो ये हम यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है इन चीजों पे, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इकोसिस्टम में इम्बैलेंसिंग आती है उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उनको अलग अलग टाइप के साइजेस में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्लेसेस पे काफी ज्यादा मेथड्स वहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं ताकि लीगली उन प्लेसेस को बचाया जा सके, ऐसे हैबिटेट जो जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्लेस किया जा सके। उसके बाद क्या किया जाता है, अब ये कम्युनिटी तो बचा ले, उसके बाद क्या किया जाता है, हंटिंग एंड डॉगिंग पे बैन किया जाता है ताकि आने वाले समय में हम स्पीसीज को बचा पाए अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल, मेघालय में कुछ प्लेसेस की एग्जांपल, हिल्स की एग्जांपल दी गई है, वेस्टर्न घाट्स की कुछ एग्जांपल दी गई है, पूजा चंदा चंदा एंड काफी एमपी में ये प्लेसेस है, तो उनकी एग्जांपल दी गई है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ किया जाता है ताकि लीगली उन स्पीसीज को बचाया जा सके। इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को बैन किया जाता है ताकि जो मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इनको नुकसान पहुंचता है वो ना हो सके। उसके बाद एक से टू कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, आउटसाइड कैसे कंजर्व किया जाता है इनको, इसके लिए जो क्या किया जाता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, यहाँ बहुत ही कम अमाउंट में जो स्पीसीज पाई जाती है, बहुत ज्यादा कम होने वाली है आने वाले समय में, उसकी उनकी जो नीड्स है उनको ध्यान दिया जाता है, उन पे ध्यान दिया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि कैसे कौन कौन सी नीड्स है इनकी, इसके अलावा वो नीड्स है उस पे मेथड्स क्या क्या अप्लाई होनी चाहिए ताकि उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए अच्छे से। इसके बाद कुछ स्पेशल अटेंशन उन स्पीसीज को दी जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बचाई जा सकती है ऐसी कुछ स्पीसीज। इसके लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जो हमने कल नहीं पढ़े थे। मेथड फर्स्ट, जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं उनके लिए, ऐसी जो खत्म होने वाली एक्सटिंक्शन होती है जिन स्पीसीज की, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स जो ये वाले होते हैं उनके लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, प्लांट स्पीसीज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है, ठीक है। थर्ड मेथड है, नेक्स्ट मेथड में क्या किया जाता है, ऐसे जो हमें लगता है कि जो स्पीसीज आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं पाई जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म हो सकती है, उनके जो गमेट्स होते हैं उनको बचाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको एक वेबल सही कंडीशन में, ठीक है, सही हीट में क्या किया जाता है, जो फर्टाइल कंडीशंस उसको दी जाती हैं। उसके बाद लंबे समय तक उनको उसी प्लेस पे वहां पे प्लेस किया जाता है
जिसकी वजह से वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो पाए, जिसकी वजह से इस टेक्निक से वो न्यू स्पीसीज है जो फॉर्म हो सकती हैं उसी से, जिनकी मांग क्या होगी, कम होगी, या वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्पीसीज को ऐसे बचा के किसी भी टाइम पे जब उस स्पीसीज का लॉस होता दिखाई देता है तो ऐसे वो स्पीसीज को बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है फिफ्थ, सीड बैंक। सीड बैंक में क्या किया जाता है, सीड्स को जमा किया जाता है जो हमें लगता है कि इन स्पीसीज को बचाना चाहिए, उनके जो सीड्स है वो वहाँ पे जमा किए जाते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पे एक सही कंडीशन में प्लेस किया जाता है ताकि वो जमा किया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, ठीक है, या जेनेटिक फॉर्म्स है उनकी, उनके जो सीड्स है वहाँ पे कैप्ट किए जाते हैं। तो ये वाले थे मेथड इसके, जिसकी वजह से हम स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचा पाए। अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से मेथड्स का, कौन कौन से स्टेप्स शो उठाए गए भी उसमें क्या आते हैं। इन 1992 स्मिथ इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जो डाइवर्सिटी उसको कंजर्व किया जाता है, सस्टेनेबल की जाती है उनकी लाइफ, ताकि अच्छे वे से उनकी यूटिलाइजेशन हो सके, सबको बेनिफिट मिल सके, उन स्पीसीज को वो खत्म ना हो पाए। ठीक है, ध्यान दिया जाता है उन स्पीसीज पे। ऐसे वर्ल्ड स्मिथ ये नेम ही है, कुछ बस काम सेम ही किया जाता है इन सभी जो हमने मेथड्स पढ़े हैं। वर्ल्ड स्मिथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जो है ये है 2002 में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हेल्ड किया गया था। इसमें क्या था, एक कमिटमेंट था। कमिटमेंट क्या था, जो इस जिसमें क्या था 190 जो देश थे वो इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, 190 देश जो इन्वॉल्व थे इसमें, उनके लिए कमिटमेंट था। क्या कमिटमेंट किया कि वो जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल लेवल पे या लोकल लेवल पे उनको बचाएंगे। ठीक है, उनको कैसे कम बचाएंगे, या हम ये बोल सकते हैं जो इतना लॉस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या किसी भी चीज की वजह से हम देखते हैं कि लॉस होता है, उन लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए एक मीटिंग हेल्ड की जाती है, उसमें डिस्कस किया जाता है इन्हीं पॉइंट्स को। उसके बाद सही कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकाले जाते हैं। उसके बाद स्टेप्स उठाए जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से कौन कौन से मेथड्स इम्प्लीमेंट की जाए ताकि इनको बचा सके जो स्पीसीज है। अब ये आपका इसके साथ ही जो लास्ट वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। जो लास्ट इसके टॉपिक थे इकोसिस्टम के वो इस सिलेबस में नहीं है आपके। यहाँ तक जो ये लास्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ना बेटा। उसके बाद अपनी नोटबुक पे नोट्स भी साथ ही साथ बना लेना। इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की एनसीईआरटी की बुक तो आपके पास है ही, बुक में से क्वेश्चंस आप ढूंढोगे। ठीक है, यहाँ बुक नहीं है जिन बच्चों के पास, वो नेट पे पीडीएफ अवेलेबल है बेटा, वहां से आपने पीडीएफ लेनी है। ओके।